हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। एंड आई होप आप लोग इन दिनों अच्छे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइज़, आज का जो वीडियो होने वाला है वो इस टॉपिक के ऊपर होने वाला है कि करंटली आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ठीक है। और ये टॉपिक काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक है। क्यों? क्योंकि मैं जैसे कि मैं ये सोचती हूँ कि हर वीक आप लोगों के लिए करंट एनर्जीज़ का वीडियो लेकर आऊँ। बट आप लोगों को ये होता है कि नहीं मैम, हर दूसरे तीसरे दिन लेकर आया करें ताकि हम अपडेट हम लोगों को मिलता रहे, लाइक हम सही पाथवे पर हैं या नहीं है। ठीक है। तो आज ना मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ आप लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। ठीक है। और वो ये है कि आज हम लोग जो रीडिंग करने वाले हैं, ओके, और वो रीडिंग अगर आप लोगों से 70 to 80% मैच होती है, कोई भी पाइल आप लोग चूज़ करते हैं, चाहे सेपरेशन चूज़ करें, चाहे लव योरसेल्फ फर्स्ट को चूज़ करें, ठीक है, और आपकी करंट एनर्जीज अगर पाइल से एकदम रेजोनेट होती है एटलीस्ट 80 to 90% या 70 80 90%, 70 से नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो मैं जो जो चीज़ें आप लोगों को बोलूँगी आपको वो सब चीज़ें करनी है। ठीक है। मतलब आपका रियूनियन किस तरीके से, उसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी। बिकॉज काफ़ी लोगों की ये शिकायत होती है कि मैम हम लोग पर्सनल पेड रीडिंग सेशन नहीं ले सकते हैं। तो अगर हम नहीं ले सकते हैं तो क्या आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे? ऐसी बात नहीं है। ठीक है। मैं सबकी हेल्प करूँगी, वो बात अलग है। ठीक है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, आप लोगों को वो सारी चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो करंट फीलिंग्स की अपडेट मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, आपको वो देखनी है। फिर आपको ना अपनी एनर्जीज को कंबाइन करते हुए ये रेजोनेट करने की कोशिश करनी है कि कहाँ हमसे गलत हो रही है, कहाँ हम चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो वैसे भी बहुत ज़्यादा खास है, बिकॉज एक तरीके का ना मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं। ठीक है। तो जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, आज मैंने सोचा रोमांस एंजल्स रखती हूँ मैं आप लोगों के लिए ताकि चूज करने में इजी हो। तो यहाँ पे निकल के आया सेपरेशन और लव योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है। अगर आप दोनों का सेपरेशन बहुत समय से चल रहा है, मैं आप लोगों की मदद कर रही हूँ पिक करने में, फिर भी अगर आप लोगों से रेजोनेट ना हो तो आप अपनी इच्छा से देख देख सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास यहाँ पे सेपरेशन। दैट मीन्स कि अगर काफ़ी समय से आप अपने पर्सन से सेपरेशन में चल रहे हैं, ना तो मूव ऑन ही कर पा रहे हैं, ना मूव इन ही कर पा रहे हैं ठीक है। तो आप लोगों को सेपरेशन चूज करना चाहिए। और सेकंड कार्ड है हमारे पास लव योरसेल्फ फर्स्ट। ठीक है। यानी कि आप किसी रिलेशन में तो है, अभी हाल ही में ही कुछ प्रॉब्लम्स आई है, सेपरेशन आया है या फिर ब्लॉकिंग एनर्जी या फिर ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, और आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ये वाला चूज करना चाहिए कार्ड। ठीक है। बाकी आप लोगों से जो रेजोनेट हो उसको आप लोगों को चूज करना है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग सेपरेशन से, पाइल नंबर 1 से। तो मैं इस कार्ड को साइड में रख देती हूँ और आप लोगों के सामने ही शफल करूंगी। ऐसी सच कोई बात नहीं है। ठीक है। बिकॉज आप लोगों की डिमांड रहती है मैम हमारे सामने ही आप लोग शफल किया करें। तो हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, आप लोगों का बहुत स्वागत है 111 टैरोट चैनल के अंदर। और आज जिन लोगों ने सेपरेशन चूज किया है उन लोगों के लिए रीडिंग, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या चल रही है उनके दिलो दिमाग में प्लानिंग आपको लेकर के, और ये जो पर्सन है इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, इनके मैसेजेस क्या हैं, डिवाइन की तरफ से मैसेजेस आप लोगों को क्या है, सब कुछ बताने वाली हूँ मैं आज इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को छोड़ के ना जाए। ठीक है। और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को अच्छा गाइडेंस मिल सके। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग। ठीक है। हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट हो, और अगर नहीं होता तो पाइल नंबर 2 को चूज कर लीजिएगा। ठीक है। और अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जो चीज़ नहीं हो रही है उसको लीव करें, जो हो रही है उसको रखें। ओके। प्लीज़ एंजल्स बताने की कोशिश करें। हाँ, गायत्री मंत्र का जाप ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ एंजल्स बताने की कोशिश करें जिन्होंने सेपरेशन चूज़ किया है, इनके पर्सन्स की करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं। ओके। प्लीज़ एंजल्स बताएं। ओके। पहले हम ये 4 कार्ड्स देखने की कोशिश करते हैं इनमें क्या है।
Ace of Swords, 8 of Swords again, Chariot, Emperor. Oh my God. अंदर कुछ बाहर कुछ, वो वाली एनर्जी चल रही है. ओके. बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ वॉन्ड्स. खतरनाक कंडीशन कुछ इसे ही कहते हैं. हैंग्ड मैन, 5 ऑफ वॉन्ड्स. ओ माय गॉड. 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स. ओके, मैं आप लोगों के पहले कार्ड्स देख लेती हूँ कि सही अरेंज है या नहीं. ओके, ठीक है. सो गाइज, यहाँ पे एनर्जीज है ज़ोडिएक्स में. आप लोगों को बता देती हूँ. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, एरीज, लियो, सजिटेरियस, विर्गो एंड कैंसर एंड विर्गो एंड एरीज प्रोमिनेंट है यहाँ पे. ठीक है. मुझे यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है. मुझे यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन नहीं दिख रहा है, सिर्फ विर्गो दिख रहा है और कोई साइन नहीं दिख रहा है. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं गाइस. तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन अभी क्या महसूस कर रहे हैं, वो चीज़ ये है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ. ओके, आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिनेरियो है. बहुत समय से किसी तरीके की बहुत हैवी फाइट हुई है आप दोनों के बीच में. ठीक है, हैवी फाइट इन सेंस कि बहुत अच्छी खासी वाली फाइट हुई है और अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में आएगा भी या नहीं आएगा. किसी भी तरीके का इशू हो सकता है. देखो, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई फादर फिगर है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई मदर फिगर है जो कि जो आपके पर्सन की जो फैमिली है उसके अंदर फादर का भी रोल अदा करती है. ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन के फादर नहीं है तो आपकी मदर ही फादर का रोल प्ले करती है. ओके, तो यानी कि इन शॉर्ट कोई ऐसी अथॉरिटेटिव पोजीशन है आपके पर्सन के घर में जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, पहली चीज़. या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है, बिकॉज मुझे नज़र आ रही है. ओके, थर्ड पार्टी इन सेंस कोई अनदर गर्ल और अनदर बॉय, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो सकती है. लेकिन ये पर्सन, हम आज फोकस कर रहे हैं कि आखिरकार ये पर्सन क्या सोच रहा है. तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है. ठीक है, खुश क्यों नहीं है? इसको ऐसा लग रहा है ना जैसे मैं पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ. ओके, और दूसरी चीज़ मैं क्या यहाँ पे नोट कर पा रही हूँ ना कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इन सब विचारों के अंदर ही घूमता रहता है कि मैं किस तरीके से था उस रिलेशनशिप में, वो मुझे किस तरीके से रखती थी या रखता था. ओके, किस तरीके से मैं खुश हुआ करती थी या खुश हुआ करता था. अब देखो, मुझे डबल डबल बार बोलना पड़ रहा है ना, दैट मीन्स कि मेरी एनर्जीज डिस्टॉर्ट हो जाती हैं. ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बोलती हूँ कि आ रहा है या करेगा, यानी कि अगर मैं किसी मेल फिगर के बारे में इस तरीके से बोल रही हूँ, दैट डजंट मीन कि ये रीडिंग लड़कों के लिए नहीं है. सब लोग देख सकते हैं. मैं एनर्जीज को इंटरप्रिटेट करके आप लोगों के सामने ला रही हूँ. ओके, मैं एनर्जीज रीड कर रही हूँ, जेंडर रीड नहीं कर रही हूँ. ठीक है, मैं ये चीज़ फिर से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे बार बार कमेंट में पूछते हैं कि मैम लड़कों के लिए रीडिंग कब बनाओगे, लड़कों के लिए रीडिंग क्यों नहीं है. तो गाइस, माई क्यूट लिटिल एंजल्स, आप सब लोगों के लिए है रीडिंग. ठीक है, मैं फीमेल हूँ तो मुझे थोड़ा सा इजी पड़ जाता है इस तरीके से समझाना. ओके, अगर आप किसी मेल टैरो रीडर के पास जाओगे तो वो इस तरीके से समझाएगा कि देखो, अगर जब तक मैं यहाँ पर कंफर्टेबली नहीं महसूस कर पाऊँगी एनर्जीज़, तो एनर्जीज़ आप लोगों को कैसे बता पाऊँगी. इसलिए मैं अपने कंफर्ट जोन में जा कर के आपको बताने की कोशिश करती हूँ. ठीक है, अब मुझे पता है कुछ ऐसे कमेंटर्स भी आने वाले हैं जो बोलेंगे कि आपके कंफर्ट के लिए थोड़ी वीडियोस देखते हैं हम. तो भाई, बात ऐसी है, जब तक मैं कंफर्ट नहीं महसूस करूँगी तब तक मैं एनर्जीज़ को कैसे निकाल कर आप लोगों के सामने पेश करूँगी. हर कार्ड के 70 to 78 मीनिंग्स होते हैं. बहुत मीनिंग्स होते हैं, आपको पता है. कार्ड के बहुत मीनिंग्स होते हैं, छोटे छोटे से भी मीनिंग्स होते हैं. तो बताओ फिर मैं उस चीज़ को कैसे बयां करूँगी फिर. ठीक है, तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करें. रीडिंग सब लोगों के लिए है, ऐसी बात कुछ नहीं है कि कोई जेंडर स्पेसिफिक है. जेंडर स्पेसिफिक नहीं है. ओके, चलिए, आई होप अब क्लियर हो गई होगी ये बात.
तो मैं यहाँ पे क्या महसूस कर पा रही हूँ ना कि ये पर्सन फंसा हुआ है और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचता रहता है कि उसके साथ जब मैं था तो मैं क्या महसूस करता था और अब मैं क्या महसूस करता हूँ। ठीक है, जब ये पर्सन आपके साथ हुआ करते थे तो ये आपको बहुत ज़्यादा ना एम्परर सा रूड सा बिहेव किया करते थे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ना इतराते थे। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, इतराना इन सेंस कि छोटी छोटी चीज़ों में नाराज़ हो जाते थे, आप इनको मनाते रहते थे। मतलब जो एक इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए ना रिलेशनशिप में, वो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप नहीं था ये। आप जो हो ना, जो व्यूवर्स देख रहे हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को देने की कोशिश करी है और बदले में उनको क्या मिला है? कुछ भी नहीं। ठीक है, बदले में हमेशा आपको ना लड़ाइयाँ मिलती थी। लाइक अगर जैसे सपोज करो आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, पूरे दिन हो गया आपको वेट करते हुए कि अभी भी ये मुझे कांटेक्ट करेगा, अभी मुझे कांटेक्ट करेगा, और फिर सडनली अगर आपने इनको कांटेक्ट कर लिया तो ये पर्सन ना आपके ऊपर चिल्ला के पड़ते होंगे कि अरे यार मैं तो बिजी था, तुमने मुझे ऐसे डिस्टर्ब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। या फिर आप पूरे दिन इनका वेट कर रहे हो, वेट करते करते ही आप सो गए और दूसरे दिन जब आपने पूछा कि कहाँ थे, क्या था, तो फिर ये आपके ऊपर चिल्ला पड़े। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जीज इस पर्सन की मुझे यहाँ पे महसूस हो रही हैं। दूसरी बात, चाहे फिर वो रीज़न कुछ भी हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है किसी के घर में किसी के रिलेशनशिप में घर की प्रॉब्लम हो, या फिर किसी के रिलेशन में थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम हो। ओके, थर्ड पार्टी इन सेंस कोई लड़का या लड़की, अनदर पर्सन। ठीक है, तो उसकी दिक्कत हो। लेकिन जो चीज़ मैं यहाँ पे एक्चुअल में महसूस कर पा रही हूँ ना, वो ये कि अब जा करके इस पर्सन को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने आखिर कितनी बड़ी गलती कर दी है। मतलब मेरी एक्चुअल में विश फुलफिलमेंट थी वो पर्सन। ठीक है, आपकी भी और इस पर्सन की भी ये विश थी कि इस रिलेशनशिप में आए। हो सकता है ये पर्सन खुद ही सामने से आपके ना पीछे पड़ा हो कि चलो प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ या मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, प्लीज़ हम रिलेशन में आ जाते हैं, है ना, अब मैं आपको रानी बना के रखूँगा, ऐसे ही कुछ वादे होते हैं ना। तो कुछ इसी तरीके के वादे इस पर्सन ने आपसे किए थे और फाइनली आपने काफ़ी समय बाद सोच विचार के इस रिलेशन के लिए हामी भरी, और जब आपने हाँ कर दी ना, उसके कुछ समय बाद ही इस पर्सन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। लाइक पहले तो क्या था और अब क्या हो गया। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है विद दिस एम्परर कार्ड, हो सकता है आपका पर्सन बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव पोजीशन पर आ गया। अथॉरिटेटिव इन सेंस कि बहुत ज़्यादा ना पैसे वाला हो गया है, या फिर अचानक से सक्सेस आई है उनके पास। ठीक है, कुछ इस तरीके की भी एनर्जीज मुझे लग रही हैं। दैट्स वाई ये पर्सन इस तरीके से ना डील करने लगा है आपसे। ओके, इस पर्सन को ये लगने लगा है कि भाई मैं तो बेस्टेस्ट हूँ और मैं एक्चुअल में बेस्ट डिजर्व करता हूँ, और इसी वजह से ये पर्सन ना आपसे बहुत ज़्यादा ना इस तरीके की एनर्जीज में रहने लगा है। बॉटम ऑफ द डेक, आप लोगों को पता है ना बॉटम ऑफ द डेक? अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक इसलिए दिखाया जाता है बिकॉज पूरी की पूरी रीडिंग इस चीज़ के ऊपर बेस्ड होती है। ये जो कार्ड नेक्स्ट आता है लास्ट में, ठीक है, तो इस कार्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो ये पर्सन हमेशा ना आपके साथ में गार्डेड अप होकर के रहा है। ठीक है, गार्डेड अप इन सेंस कि हर वक्त इस तरीके से रहा है कि ना तुम मेरी ज़िंदगी में दखल दो, ना मैं तुम्हारी ज़िंदगी में दखल दूंगा। ठीक है, और मुझसे दूर दूर रहो। हाँ ठीक है, हम रिलेशन में हैं। और दूसरी बात मुझे यहाँ पे क्या महसूस हो रही है ना, कि इस पर्सन ने आपको हमेशा एक तरीके के झोल में रखा है। झोल इन सेंस कि हमेशा ना बीच में लटका के रखा है। देख रहे हो आप, हैंगडमैन का कार्ड है। ओके, तो इस चीज़ से भी आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे कि ना तो जाऊं ना आऊं, अब यार ये बीच का क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ना आपको इरिटेट करती थी, और आज जा करके इस पर्सन को ये चीज़ समझ में आने लगी है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। एक्चुअल में मैंने ना इसको ऐसा लग रहा है ना, इस पर्सन को अब समझ में आया है कि जिसे मैंने कांच समझ के फेंका था ना, वो एक्चुअल में हीरा था। और फाइनली अब मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन है, तो क्या मुझे इस पर्सन के पास जा कर के सॉरी बोलना चाहिए? ठीक है, ये इसके दिमाग में इन दिनों चल रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हें एक्चुअल में समझ में आया है। ओके, और क्योंकि यहाँ पे 2 फास्ट मूविंग कार्ड्स आए हैं, ठीक है, देन डेफिनेटली मैं बोलना चाहूँगी कि नेक्स्ट स्टेप इस पर्सन का होने वाला है कुछ ऐसा ही। ठीक है, मैं बताऊँगी, बाकी और कार्ड से भी हम लोग चेक इन करेंगे। ठीक है, ओशो से देखते हैं कि क्या आता है इस पर्सन के लिए और क्या महसूस कर रहा है ये। इन दिनों इसकी विश फुलफिलमेंट चल रही है, सेपरेशन को ख़त्म करना। ठीक है, बाकी ये क्या स्टेप लेगा, स्टेप लेता हुआ मुझे नज़र आ रहा है ये विद इन 1 मंथ और 2 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि स्टेप ये सेपरेशन के अकॉर्डिंग ही लेगा। लेकिन हम फिर भी एक बार ना कंफर्मेशन ले लेते हैं और कार्ड्स निकाल करके। ठीक है, ओके, क्या कार्ड आया है देखें तो।
एक्सपीरियंसिंग, मैंने बोला ना ये बंदा इन दिनों कुछ ऐसा झेल रहा है अपनी ज़िंदगी में कि एक्चुअल में इसको समझ में आया है कि भाई साहब मेरी कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने किसको छोड़ दिया। अगर इन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए आपको छोड़ा है, ठीक है, स्टडीज़ के लिए पेरेंट्स के लिए अगर छोड़ा है, तो काफ़ी ज़्यादा सैड है कि यार मैंने ये क्या गलती कर दी, मैं जहाँ से बिलोंग नहीं करता, मैं उस चीज़ में उस डायरेक्शन में जाता चला जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सामने सिर्फ और सिर्फ अंधकार है, ठीक है। अगर इस पर्सन ने किसी दूसरी लव इंटरेस्ट या किसी दूसरे लव इंटरेस्ट के लिए आपको छोड़ा है ना, तो ये बंदा बहुत पछता रहा है, बहुत पछता रहा है कि मतलब हद वाली गलती कर दी है मैंने, हद वाली, ठीक है, कि मैंने ये क्या कर दिया। सी कंट्रोल, हो सकता है वो जो थर्ड पार्टी है इस पर्सन को कंट्रोल करके रखती हो, अब थर्ड पार्टी पेरेंट्स हो, स्टडी हो या जो भी चीज़ हो, ठीक है, कंट्रोल करके रखती हो, जिस कंट्रोलिंग से ये बंदा बहुत परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि पहले जब ये पर्सन आपके साथ था ना, तो आप इसको कंट्रोल नहीं करते थे। हाँ भाई, तुमको जा करके खुशी मिल रही है तुम जाओ, तुमको सोना है तुम सो जाओ, तुमको प्यार करना है, फ्लर्ट करना है, तुम उसमें खुश रहो। मतलब आप हमेशा इस बंदे की ना खुशी देखते थे कि यार तू जिसमें खुश है ना, चल मैं उसमें खुश हूँ। लेकिन फिर भी इस बंदे ने ऐसा किया और अब फाइनली इसको ना पछतावा है इस चीज़ का। सी, आपके सामने एक आज निकाले है मैंने, सेपरेशन एंड एग्जॉशन। इसको ऐसा लग रहा है जैसे इसको कोई सप्रेस कर रहा है, इसको कोई दबा रहा है, ठीक है, भींच रहा है इसको कोई। इसका मतलब मनोबल है ना एकदम गिर गया है, कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो गया है इन दिनों, और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहा है ये पर्सन, ठीक है, बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहा है। चलिए कुछ कार्ड्स यहाँ से भी देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप इस बंदे का क्या होने वाला है। आज का वीडियो पता नहीं मुझे किन किन से रेजोनेट होगा, किन से नहीं होगा, लेकिन जिनसे भी रेजोनेट होने वाला है ना ये वीडियो, आप लोगों को मैं कुछ बातें बताऊंगी कि आपको क्या करना है, ठीक है। और आप अगर वो करोगे, एक्चुअल में अगर आप वो करोगे, तो वैसे तो ये रिवर्स आया था बट मैं इसे रिवर्सल लूंगी नहीं, ठीक है। फिर हमारे पास है जजमेंट, हर्मिट, जजमेंट एंड सन का, डेफिनेटली, ठीक है। हर्मिट मोड पे चला गया है बंदा, कुछ भी किसी से नहीं कह रहा है, किसी से नहीं, मतलब किसी से कोई मतलब ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। नॉट इवन अ सिंगल थिंग एक बंदा किसी से शेयर कर रहा है इन दिनों, ठीक है। आपके साथ जो इस पर्सन ने किया ना, इसको इतना ज़्यादा मलाल है उस चीज़ का, इतना ज़्यादा पछतावा है, ठीक है, कि इस पर्सन ने ना हर किसी के साथ अब ये गार्डेड अप वाली कंडीशन रख दी है, ठीक है। और ये पर्सन ना अब आपको जजमेंट देना चाहता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस बंदे को अपने किए का पछतावा है और ये सोचता रहता है यार इस चीज का ना मुझे कितना गंदा फल मिलेगा, ओके। लेकिन ये बंदा शांत है, एकदम समुद्र की तरह शांत बैठा हुआ है, सारी लहरें एकदम शांत है, ठीक है। और आप नदी के प्रवाह की तरह हो रहे हो। नदी का प्रवाह कैसा होता है? एकदम चंचल सा, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। हो सकता है कुछ पर्सन अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो इन दिनों अभी सेपरेशन में चल रहे हैं, बट पर्सन की याद तो कहीं ना कहीं आ ही जाती है। बाकी कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि शांत बैठे हुए हैं और उनका फ्लो जो है, उनके जो थॉट्स हैं वो हद वाले चल रहे हैं, मतलब जैसे कि रिवर का फ्लो होता है ना उसके जैसे, ओके। तो ये पर्सन के लिए सन का कार्ड है, दैट मीन्स आप समझते हो ना, सन इज लाइक, सन आ गया तो सब ब्राइट है, ठीक है। तो वही चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि हो सकता है ये जो पर्सन है आपका, ये आपको जल्द ही कम्युनिकेट करके सॉरी बोले, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, ठीक है। इसके कुछ मैसेजेस देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, ओके। तो इसके लिए क्या कार्ड आए हैं? ये 2 कार्ड आए हैं। आई नेवर यूज टू बिलीव इन सोलमेट्स बट यू मेड मी बिलीव इन इट। ये कभी भी इन सब चीज़ों में ना, ये मैंने बोला ना कि ये पर्सन कभी भी इन सब चीज़ों में कभी बिलीव किया ही नहीं। क्या है ये सोलमेट, ट्विन फ्लेम, क्या है ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। लाइक जो मेड फॉर ईच अदर वाली बातें होती है ना, इसमें इस पर्सन ने कभी बिलीव ही नहीं किया। बट जब से इस पर्सन ने आपका एक्चुअल एसेंस पता लगाया है कि एक्चुअल में आप हो क्या, ठीक है, जब से ये हर मोमेंट आपके साथ बिताना चाहते हैं, और ये जो मोमेंट्स बिताना है ये इनको अभी एक तरीके का ड्रीम लग रहा है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं कभी उस पर्सन के सामने जाकर के मतलब नज़रें मिला पाऊंगा, क्या कभी वो मुझे माफ़ करेगी या नहीं। देन हमारे पास है अ टीयर ड्रॉप इनटू द सी एंड व्हेन इट फाइंड यू इज द डे आई विल स्टॉप विशिंग यू वर हियर, डिस्टेंस इज ओनली अ टेस्ट। हो सकता है आप दोनों जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो,
ओके मुझे ये भी फीलिंग आ रही कि हो सकता है आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो, और अब ये पर्सन ये सोच रहा है कि हर वक्त ना ये बंदा आपको मिस करता रहता है, कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहता है। ओके और ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स को भी मना कर दिया हो कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बारे में कुछ बताने की, क्यों, क्योंकि इस बंदे ने ना मेरी ज़िंदगी ख़राब करके रखी हुई थी। ओके तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। चलिए अब मैं गाइस आप लोगों को बताती हूँ कि इस बंदे का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है विद इन अ 1 मंथ और 1 वीक। बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए 2 महीने का टाइम मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, अगर आप वो चीज़ फॉलो करते हो तो ये पर्सन आपके पास आएगा, अपोलोजाइज फील करेगा, ठीक है, और ये पर्सन आपसे सॉरी बोलेगा, अपने किए का पछतावा है इस बंदे को, ठीक है। आपको क्या करना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपको क्या करना है, एक होती है हमारी फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक, ठीक है, एक होती है हमारी फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक। मैंने वीडियो जो है आई गेस बनाई है इस चीज़ के ऊपर, आप लोग चैनल पे जा करके वीडियो को ऐसे ऐसे स्क्रॉल कीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगी। फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक कीजिए रात को, सिर्फ फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक करनी है और कुछ नहीं करना है। और आपको क्या करना है, सो जाना है और पूरे दिन कम से कम इस बंदे के बारे में सोचिए, कम से कम। लाइक अगर आपको वीडियोस देखनी है, चाहे आपको जो करना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मतलब एकदम ही बैन लगा दोगे, ऐसा हो नहीं पाएगा, ठीक है। अगर आपको टैरो वीडियोस देखनी है, अब आप कई लोग मुझसे पूछेंगे, मुझे पता है नेक्स्ट क्वेश्चन यही आने वाला है कि मैम वीडियोस देखेंगे तो उस बंदे की याद तो आएगी ही। हाँ भाई याद आएगी, लेकिन उस चीज़ को इंजॉयमेंट में बदलो, ठीक है। या तो आप लोग वीडियो देख रहे हो तो उस चीज़ को एंजॉयमेंट में बदलो, और अगर आप वीडियोस नहीं देख रहे हो, ठीक है, तो पूरे दिन इस बंदे को इग्नोर करने की कोशिश करो, पूरे दिन, ठीक है, पूरे पूरे दिन। चलिए तो ये 2 गाइडेंस आप लोगों के लिए है। मैं चेक इन करती हूँ क्या है ये। हमारे पास आया है लक इज इन योर साइड एंड शो द वर्ल्ड रियल यू, यानी कि आप एक्चुअल में हो क्या ये लोगों को दिखा दो। ओके और आप क्या हो, आप एक सोल हो, एक प्योर सोल जो कि इस धरती पर आई है कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए। ओके तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को क्या करना चाहिए, पॉजिटिव रहना है पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप लोगों को क्या करना है, फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक पूरे दिन, और कोई टेक्निक नहीं करनी है, पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है, ठीक है। और अब मुझे पता है काफ़ी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे, जिन लोगों ने पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लिया है, उन लोगों को भी मैं बता देती हूँ कि गाइज आप लोग या तो वीडियो को फॉलो करें, ठीक है, या फिर मैंने जो आप लोगों को रेमेडीज बताई आप लोग वो करें, ठीक है। तो ये है उनकी कुछ एनर्जीज। चलिए कुछ कार्ड्स मैसेजेस यहाँ से भी देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप इस बंदे का होने वाला है कि ये आएगा और अपोलोजाइज फील करेगा, सॉरी वॉरी बोलने वाला है ये बंदा, ठीक है। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजंस, इसको ना हर चीज़ आ रही है अब धीरे धीरे समझ, कहते हैं ना कि जब पढ़ती है ना एक्चुअल में तब समझ में आता है, और वो चीज़ हो रही है इस बंदे के साथ। उस थर्ड पार्टी ने ना उनका जीना हराम करके रखा हुआ है, हम सही बता रहे हैं। यू आर क्रेजी एंड डार्की, ओके, एंड देन वी हैव यू रिस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक। और ये चीज़ इस बंदे को टेंशन दे रही है कि यार ये ना मतलब इतनी ज़्यादा केयर करने वाली बंदी, ओके, इतना ज़्यादा केयर करने वाला बंदा, और आज मैंने उसको खो दिया है। और फाइनली मैं क्या देख रहा हूँ, कैसा बंदा देख रहा हूँ मैं, जो कि मुझसे है ना मतलब इतना ज़्यादा दुखी सा मुझे महसूस करवा रहा है। हर वक्त मेरी कदर ही नहीं है कोई, हर वक्त मुझे टॉर्चर करता है, कमेंट्स करता है, सरकास्टिक है बंदा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ ना कुछ इनकी फीलिंग्स चल रही हैं। तो गाइज ये सब चीज़ें आप फॉलो कीजिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में करंट फीलिंग्स वाले में, जो कि मैं अभी कुछ 2-3 दिन बाद वापस से हम लोग देखेंगे कि क्या आया है क्या नहीं आया है, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप इन 2-3 दिनों में आप लोग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहें और काफ़ी एनर्जीज आपके पर्सन की आप लोग चेंज कर पाएँ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो और आज की रीडिंग बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड ऑल्सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पर चाहिए और आप लोगों को क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि कोई नेगेटिव कमेंट आता है तो मुझे बुरा लगता है, मैं उस चीज़ को भी अप्रिशिएट करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, एज पर माई प्रेफरेंस, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उस चीज़ को बदलूँ, ठीक है, या फिर उसका जवाब आप लोगों के लिए लेकर आऊँ कि वो चीज़ है तो क्यों है, ठीक है जी।
तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को किसी लोगों से शेयर कर सकते हैं अगर कोई आपका नोन है जो कि परेशान है और उसको भी इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा नीड है। ओके, तो एक तरीके का गाइडेंस उनके लिए भी ज़रूर दीजिएगा और होप आप लोगों से जल्दी ही मिलूंगी मैं इसी टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन बुक करवाने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना अपना ध्यान रखिएगा। लव यू बहुत सारा वाला। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने लव योरसेल्फ फर्स्ट का कार्ड चूज किया है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं, क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है इस पर्सन का। प्लीज़ मन में गायत्री मंत्र का जाप ज़रूर करें और अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। जो चीज़ रेजोनेट हो उसको पिक कर लें, जो चीज़ ना हो उसको छोड़ दें और अगर भाई बिल्कुल ही मैच नहीं हो रही है तो दूसरी वाली पाइल चूज़ कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताने की कोशिश करें पाइल नंबर 2 के पर्सन्स क्या सोचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करंट फीलिंग्स, क्या करंट सिनेरियो चल रहा है उनका। ओके, एस ऑफ पेनिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। फिर है हमारे पास वाओ सन का कार्ड, लियो। लियो धीरे बोलना चाहिए वरना मेरा लियो जाग जाएगा। बहुत शैतान बच्चा है वो। ओके, मून, जजमेंट, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके, देन वी हैव नाइट ऑफ पेनिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन अगेन, द अर्थ साइंस। ओके, देन वी हैव वाओ टू ऑफ कप्स, लवर्स। वाओ ब्यूटीफुल। देन है हमारे पास यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स एंड देन हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो अर्थ साइन वी हैव और स्पेशली हमारे पास यहाँ पर है मौजूद लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर। ठीक है, तो ये कुछ हो सकते हैं आपके पर्सन्स जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पहली चीज़ मुझे यहाँ पे क्या महसूस हो रही है, फर्स्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, बंदा बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, चाहे आप लोग नो कम्युनिकेशन में हैं, चाहे आप लोग कम्युनिकेशन में हैं, थोड़ी बहुत बातें होती हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बंदे के दिमाग में, दिल में ना एक चीज़ चल रही है बहुत ज़ोरों से कि यार ये कहाँ फंसा हुआ हूँ मैं, क्या मुसीबत है, मैं अपना लव कन्फेस नहीं कर सकता हूँ इसको, मैं अच्छे से बता नहीं सकता हूँ कि मैं इसे कितना प्यार करता हूँ या कितना प्यार करती हूँ। ओके, अब मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा कि ये रीडिंग्स लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैंने पाइल नंबर 1 में भी ये बात समझाई थी और आप लोगों को भी समझा रही हूँ और हर वीडियो में बोल दिया करूँगी, बिकॉज इतना बताने के बाद भी मुझे कमेंट्स में ये सुनने को मिल रहा है कि मैम आप सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए रीडिंग क्यों करते हो। भाई गर्ल्स के लिए नहीं, सब लोगों के लिए रीडिंग है। मैं फीमेल हूँ तो मुझे उस तरीके से बोलने में थोड़ा सा ईजी पड़ जाता है। ठीक है, अब काफ़ी लोग बोलेंगे मैम आपको इजी पड़े इसलिए थोड़ी हम रीडिंग देख रहे हैं, बात ये नहीं है। ठीक है, रीडिंग्स आप लोग देख रहे हो ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिल सके। ओके, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि जब तक मैं कंफर्ट फील नहीं करूंगी तब तक मैं एनर्जीज को कैसे इंटरप्रिटेट करके ला पाऊंगी। उसी तरीके से जब तक आप कंफर्टेबल नहीं महसूस करोगे तब तक आप स्टडीज कैसे कंटिन्यू करोगे। ठीक है, यानी कि एक माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। तो वही वाली बात है। ठीक है, अगर मैं रोक रोक के बार बार बीच बीच में बोलती रहूंगी कैसे करेगा कैसे करेगी तो उसमें एनर्जीज पता नहीं कहाँ से कहाँ डिस्टॉर्ट हो जाए। ओके, सो फाइनली आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा दैट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग एंड ये जो है ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। तो इस पर्सन के दिमाग में इन दिनों ये चल रहा है कि यार पता नहीं मैं कहाँ फंस गया हूँ, ना चीज़ें ठीक से एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ, ना चीज़ों को ठीक से बता पा रहा हूँ। 2 सिचुएशन है जिसमें मैं ना इधर से उधर फंसा पड़ा हूँ बुरी तरीके से। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इसकी जो मदर है ना, भाई मदर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है पाइल नंबर 2 आप लोगों की ज़िंदगी में। ठीक है, मदर इश्यूज़ इतने तगड़े चल रहे हैं ना इस पर्सन की ज़िंदगी में कि
क्या ही बताओ। ऐसा भी हो सकता है कि ना तो ये आपको ही छोड़ पा रहा है, ना ये अपनी मदर को ही छोड़ पा रहा है, बहुत ज़्यादा असमंजस वाली स्थिति में चला हुआ है और इसको समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। बिकॉज ये एक तरीके का ऐसा प्यार है ना, एक तरीके का ऐसी बॉन्डिंग है आप दोनों के बीच में, इतनी अच्छी कमाल की अंडरस्टैंडिंग है कि इस पर्सन को समझ में ही नहीं आता यार, अगर मेरी शादी इससे नहीं हुई, अगर मैं इसके पास नहीं गया तो मेरी ज़िंदगी कहाँ जाएगी। ये आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, ना 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 ना, फिर मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ये आपके बारे में नहीं सोच रहे। ये बंदा बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया है इन दिनों विद दिस जजमेंट कार्ड एंड विद दिस नाइट ऑफ पेनिकल्स कार्ड। बंदा बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया है इन दिनों, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है कि भाई अगर मैं इस पर्सन के साथ नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं कहाँ जाऊँगा। ओके, और इसीलिए शायद आप लोगों के लिए कार्ड आया दैट लव योर सेल्फ फर्स्ट। आप अपने आप को तो प्यार करते ही नहीं हो, और ये बंदा इतना ज़्यादा अपने बारे में ही सोच रहा है। देखो, अपने बारे में सोचा, इस वजह से ये मूव फॉरवर्ड कर गया आपसे, ठीक है। अब ये दोबारा से अपने बारे में सोच रहा है, इसलिए आपकी लाइफ में बार बार ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ होता रहता है। ना तो ये अपने घर वालों को छोड़ पा रहा है, ना ये आपको छोड़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपना मतलब कहीं ना कहीं देख रहा है कि यार इसके बिना मेरी तो पार ही नहीं पड़ेगी, इसके जितना मुझे कोई समझता ही नहीं है, ठीक है। ये पर्सन आपको ना प्रपोजल देना चाहता है और बहुत जल्द कुछ ना कुछ देता हुआ भी नजर आ रहा है मुझे विद दिस जजमेंट कार्ड। ओके, ये बंदा ना आपको प्रपोजल देना चाहता है और ये पर्सन ना आपको बताना चाहता है कि आपसे कितना प्यार करता है, कितना ज़्यादा प्यार करता है। ओके, ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि ये पर्सन आपसे कितना प्यार करता है और किस हद तक आपके लिए लड़ सकता है। हालांकि इस पर्सन ने आपके लिए कोई स्टेप अभी तक लिया नहीं है, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि इस पर्सन ने ना अपनी मदर से, अपने फादर से लड़ाई करी है आपको लेकर के। हो सकता है एक दो बार इस पर्सन ने ना आपके लिए कुछ ना कुछ बोला है, बट एंड द मोमेंट इस बंदे ने ना अपने घुटने टेक दिए कि हाँ भाई, तुम्हारी जहां मर्जी आए ना तुम मेरी वहां शादी करवा दो, ठीक है, मुझे नहीं पता। और ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ हुई है, ये आपको बहुत ज़्यादा ना धोखा लगा है। ओके, डिसेप्शन लगा है ये आपको। ओके, ये चीज़ आपसे ना सहन नहीं हुई कि इस बंदे ने ऐसा कैसे कर दिया, ठीक है। क्योंकि यही पर्सन था जो कि आपके आगे आगे पीछे पीछे घूमता रहता था, और आज जब इस तरीके का कुछ हुआ, पहले तो बड़ी बड़ी है ना कस्में वादे किया करता था कि नहीं भाई मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं कभी ऐसा होऊंगा ही नहीं, कभी ये नहीं होगा, कभी वो नहीं होगा। और जब एक्चुअल में चीज़ें हुई, जब मतलब एक्शन लेने की बात आई ना, तो वो सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ खोखली निकली, ठीक है, अंदर से एकदम हॉलो। ओके, कि अंदर तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ बाहर से हवा भरी हुई थी, जस्ट लाइक अ बलून, हल्का सा पिंच हुआ और फिर खत्म। ओके, तो ये चीज़ें हुई तो आपको ऐसा लगा कि यार ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन इन दिनों मैं इसकी एनर्जीज क्या देख रही हूँ, धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये बंदा बढ़ रहा है, देख रहे हो आप। और ये इसी के ही हाथ है वैसे तो ये एंजल्स के हाथ हैं, बट आप ये लोग समझ लो कि ये पर्सन आपका पर्सन है, ठीक है। और ये जो हाथ है ना, ये इसी के ही है। ये बंदा आपको कमिटमेंट देना चाहता है। ये पर्सन ना थक चुका है, पक चुका है अपनी ज़िंदगी से। ये चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं और कमिटमेंट दूं। और इन दिनों आपकी एनर्जीज कैसी चल रही है, आप बहुत ज़्यादा मरे से, परेशान से, घबराए से, उलझे से, इस तरीके की एनर्जीज में रह रहे हो, जो कि बहुत गलत बात है, ठीक है। अगर आप लोग इसी एनर्जी में हो ना, तो भाई बहुत ही ज़्यादा गलत ही बात है, बिल्कुल, ठीक है। आपको कैसा होने की ज़रूरत है, आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह होने की ज़रूरत है कि हालांकि आप लोग अपने करियर पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, बट द प्रॉब्लम है इसकी पूरी तरीके से कर ही नहीं पा रहे हो। आपको हर वक्त ऐसा लगता रहता है कि यार काश मेरा पर्सन होता। लाइक लोगों को देख करके ना आपको दुख होता है, ठीक है, सही बता रही हूँ मैं। देखो, कहीं भी गलत हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन जो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ना, वो यही है कि आपको ना कहीं लोगों को देख करके ना गुस्सा आता है कि यार ये रिलेशनशिप में हो सकता है आपकी कोई फ्रेंड हाल ही में शादी करी हो, ठीक है, और या फिर आपका कोई दोस्त हो जो हाल ही में शादी किया हो। ओके, तो उन पर्सन्स को देख करके भी ना आपके दिमाग में ये थॉट आता है, देख कितने लकी लोग हैं, ये शादी वादी करके आराम से सेटल हो गए हैं, और देखो यहाँ तो हम हमारी ज़िंदगी में 2 के 4 ही कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ हो सकता है आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आती हो। तो अगर ये चीज़ आती है तो भाई बहुत गलत बात है, ठीक है, गलत कर रहे हो आप अपनी ज़िंदगी के साथ। 2 के 4 हर कोई करता है ज़िंदगी में, ऐसी बात नहीं है। कंडीशनिंग, पॉलिटिक्स, कंपैरिजन, ऑर्डिनरीनेस। आई होप कार्ड्स आप लोगों को विजिबल होंगे। ओके,
तो बात यहाँ पे कुछ ऐसी है, और आई थिंक मैं आप लोगों को ना बॉटम ऑफ द डेक बताना भूल गई, आई एम सो सॉरी। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास यहाँ पे डेविल, दैट मीन्स कि आप अपने पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हो। को डिपेंडेंसी इतनी कूट कूट के भर गई है ना आपके रिलेशन के अंदर कि भाई उस चीज़ से बाहर आना तो आपको पड़ेगा ही। अगर आप लोग बाहर नहीं आओगे इस चीज़ से तो चीज़ें और ख़राब होती चली जाएंगी, मैं आप लोगों को फिर बता रही हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है ना कि आप दोनों के बीच में पेरेंट्स की कोई डर्टी पॉलिटिक्स हुई है, ठीक है। किसी ना किसी तरीके की पेरेंट्स की डर्टी पॉलिटिक्स हुई है, और पेरेंट्स ने ही किसी तरीके की प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में क्रिएट करी है। ये बंदा लोगों से, हो सकता है जो भी लड़की इनको दिखाई जाती हो, जो भी लड़का इनको दिखाया जाता हो, उससे ना आपका कंपैरिजन कहीं ना कहीं करते रहते हैं। यार वो तो ऐसा था, वो तो ऐसी थी, ये था, वो तो वो था। इस तरीके के कंपैरिजन कहीं ना कहीं चलते रहते हैं, ओके। तो ये बंदा ना बहुत ज़्यादा सप्रेस सा फील कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा, हो सकता है ये पर्सन की भी एनर्जीज हो सकती है कि ये बंदा आपके ऊपर कोडिपेंडेंट फील कर रहा है, ओके। हाँ, तो दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, इस बंदे का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, फिर हम इसके कुछ मैसेजेस और एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन होने वाला है कि ये बंदा आएगा किसी तरीके की कंडीशनिंग के साथ, यानी कि ये पर्सन आएगा आपको कमिटमेंट देने की कोशिश करेगा, लेकिन ये कमिटमेंट किसी ना किसी तरीके की कंडीशन के साथ होगा, किसी ना किसी तरीके की कंडीशन। अब ये कंडीशन कोई सी भी हो सकती है, लाइक कि तुम्हें अपनी कास्ट बदलनी पड़ेगी, अपनी कास्ट छुपानी पड़ेगी, ठीक है। लाइक आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल कि कुछ भी कंडीशनिंग हो सकती है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा, या फिर कोई भी ऐसी कंडीशनिंग ना जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है। फिर लास्ट डिसीजन, लास्ट कॉल आपका ही होगा कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो, ठीक है। आप क्या चूज़ करना चाहते हो। इस पर्सन का नेक्स्ट स्टेप अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यही होने वाला है, और फिर भाई आपको चूज करना ही पड़ेगा। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। हाई प्रिस्टेस, टेम्परेंस, रिकंसिलेशन तो होना ही है, स्ट्रेंथ। सी वही काज आ गई जो मैं बोल रही हूँ आपको कि आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको पॉजिटिव होकर के ये सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए। अब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगी इस डिसीजन को मेंटेन करने में कि आप अगर अपने पर्सन के पास जाते हो तो आपको इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, अगर आप अपने पर्सन के पास नहीं जाते हो तो आपको कुछ और करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए जिससे कि ये जो है ये सब चीज़ें खराब होने से बच जाएं और चीज़ें स्टेबल हो जाएं। इन्हीं सब चीज़ों की उधेड़-बुन में ये जो आपका आने वाला समय है जाने वाला है। क्यों? क्योंकि पर्सन आ रहा है आपका, ओके। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस क्या है आपको। मैं ये दोनों कार्ड्स नहीं लेने वाली हूँ, ठीक है, तीनों कार्ड्स। प्लीज एंजल्स गाइड करने की कोशिश करें, क्या होगा इनकी जिंदगी में। होल्ड योर विजन, अच्छे से सोचने की और देखने की कोशिश करो, ठीक है। देन है हमारे पास लुक एट द बिगर पिक्चर। आपकी जिंदगी में जो चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है उसकी तरफ देखने की कोशिश करो, ओके। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। और हाँ, मैं कुछ बताना तो भूल ही गई, मैसेजेस है ना, मैसेजेस तो भूल ही गई मैं, सॉरी। चलिए मैसेजेस भी देख लेते हैं। तो मैंने आपको करंट एनर्जीज भी बता दी, आपके पर्सन के लिए नेक्स्ट स्टेप भी बता दिया। नेक्स्ट स्टेप होगा कब तक वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आने वाले 2 से 3 महीनों में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 2 से 3 वीक्स भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ओके। यू मेक मी अ बेटर पर्सन, यू आर जेन्युइन, एंड फिर है हमारे पास यहाँ पे यू एंड मी डील विद द एवरी सिचुएशन वेल, ओके। तो ये कुछ फीलिंग्स उनके मन में है आपके लिए। चलिए कुछ और कार्ड देख लेते हैं, उनके कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं, ओके। सो हमारे पास है When you left, you took my heart with you, but I know you will both be back someday and I'll again feel complete with you. ये आपका मैसेज मुझे ज़्यादा लग रहा है ना। आप ये चाहते हो कि जब ये पर्सन गया था आपकी ज़िंदगी में से तो आपको ऐसा लगा था जैसे पता नहीं एक बहुत इसेंशियल पार्ट आपके दिल का चला गया, और आपको फिर भी आस थी कि कभी तो ऐसा मोमेंट आएगा जब ये पर्सन ना वापस आएगा और दोबारा से आप कंप्लीट महसूस करोगे, ठीक है। ये पर्सन की तरफ से मैसेज हो सकता है, टुडे आई वॉज इन टेम्पल जस्ट प्रेइंग फॉर आर यूनियन, आर यू फीलिंग द सेम फॉर मी, प्लीज टेल मी। ये हो सकता है मंदिर वगैरह में बहुत ज़्यादा जाते हैं, मन्नत वगैरह बहुत मांगने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है ना कि ये जो है हमारा जो
आप दोनों का जो ये बॉन्ड है, ठीक है, आप दोनों का जो ये बॉन्ड है ये कभी है ना टूट नहीं सकता। इनको ऐसी फीलिंग है अंदर से, और उसी चीज़ को लेकर के ना ये पर्सन हो सकता है गए हो मंदिर वगैरह में, टेम्पल वगैरह में, और इस पर्सन ने ना वहाँ पे भी ये चीज़ मांगी कि भाई हम दोनों के यूनियन के लिए ना मतलब भगवान से जो है प्रेयर करें। और ये पर्सन यही आपको भी बोलने की कोशिश कर रहा है कि क्या तुमने भी यही चीज़ें, यही विशेज़ मांगी है मेरे लिए, क्या तुम भी ये सब चीज़ें करती हो, ठीक है, प्लीज़ मुझे बताओ। तो गाइज इस पर्सन की एनर्जीज मैंने आप लोगों को बताई। इस पर्सन का नेक्स्ट स्टेप होने वाला है 2 से 3 महीने में, कुछ लोगों के लिए 2 to 3 weeks भी हो सकता है, ठीक है। इस पर्सन का नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपको कमिटमेंट देगा, लेकिन किसी कंडीशन के साथ में कि तुमको ये करना पड़ेगा या वो करना पड़ेगा, ठीक है, तब हम लोग यूनियन में आ सकते हैं। इस पर्सन के लिए मैसेजेस, इस पर्सन के गाइडेंस, ठीक है। अब मैं आपको मेरी तरफ से जो गाइडेंस है वो दूंगी। आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, स्क्रिप्टिंग, ठीक है। आप लोगों की जो कंडीशन चल रही है ना उसके हिसाब से आप लोगों को करना चाहिए स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है, ठीक है। आप लोग यूट्यूब पे जाओगे, अब मुझे पता है काफ़ी लोग पूछेंगे मैम स्क्रिप्टिंग क्या है, तो मैं अभी बता देती हूँ। यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो स्क्रिप्टिंग LOA या फिर स्क्रिप्टिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप लोगों को इतने खूबसूरत खूबसूरत वीडियोज़ मिलेंगे, बहुत सारे जो मैनिफेस्टर्स हैं उनकी तरफ से, ठीक है। तो वो वीडियो आप लोग देखिए, वो चीज़ को फॉलो कीजिए, ठीक है। बस यूज़ कीजिएगा, मेरी तरफ से जो आप लोगों को एक थोड़ी सी सलाह है वो ये कि रेड पेन यूज़ कीजिएगा, बिकॉज रेड से चीज़ें बढ़ती है, ग्रीन से चीज़ें घटती है, ब्लू से चीज़ें रुकती हैं ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी अपने दिमाग में रखिएगा कि रेड कलर से लिखिए, या फिर कोई कलर्ड पेन यूज़ कीजिए। कलर्ड पेन भी ऑरेंज हो, रेड हो, येलो हो, ठीक है, ग्रीन हो, कुछ ऐसा, ओके। ग्रीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग कीजिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, फॉर श्योर रिजल्ट्स आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में, जो कि मैं 2-3 दिन में ही बनाऊंगी, रीडिंग्स करूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है, कि क्या आता है। तब तक के लिए अपना प्लीज़ ध्यान रखिएगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कमेंट बिलो दैट आप लोगों को क्या पसंद आया क्या नहीं, बिकॉज आई विल अप्रिशिएट योर ऑल कमेंट्स। एंड डेफिनेटली आप लोग मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग अपनी बुक करवा सकते हैं वाया मेलिंग मी ऑन मेल, और इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। अपना अपना ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत खुश रहने की कोशिश कीजिएगा, जो चीज़ मैंने बताई है वो ज़रूर कीजिएगा, और अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिएगा। लव यू बहुत सारा, बाय।